Hello students, welcome in today's lecture. Today we are going to learn our first unit. Okay, हमारा पहला unit, and today we will learn our first poem. The name of the poem, Where the Mind is Without Fear. Poet रविंद्रनाथ टैगोर, the great poet, एक बहुत ही महान कवि भारत के जिनको नोबेल पारितोषिक मिला था, ऐसे महान कवि की कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स लर्न वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ओके, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट. ओके, लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर. Rabindranath Tagore, 1861 to 1941, was the author of the Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. Verse means poem. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले नॉन यूरोपियन कवि है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1913 में. और किस लिटरेचर के लिए उन्होंने जीता था? लिटरेचर मींस पोएम. उनका एक पोएटिक कलेक्शन था, उस पोएटिक कलेक्शन के लिए उसका नाम था गीतांजलि. सो फॉर द गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर won Nobel Prize in 1913. Okay, next. This poem is one of his vastly read and discussed poem. बहुत ही लोगों ने इनकी कविता ये पढ़ी है, उसके ऊपर डिस्कशन किया है. इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश. दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये जो पोएम है, ये पोएम उनकी जो पोएटिक कलेक्शन है जिसको एंथोलॉजी बोला गया है, उसका नाम है गीतांजलि. सो गीतांजलि से ये पोएम ली गई है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश. ये उस जमाने की पोएम है जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था. इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम. बिफोर द इंडिपेंडेंस द पोएम वाज रिटन बाय टैगोर. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला, लेकिन वो फ्रीडम कौन सा था? That was political freedom. India became politically free in 1947, but at that time people were not educated, there was not social freedom, there was not true freedom for people. So at that time Tagore appeals to God. Tagore ने गॉड से, अलमाइटी से अपील किया, रिक्वेस्ट की कि भगवान इंडिया के लोगों को एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम दो. जैसे कि फ्रीडम तो मिला है लेकिन सोशल फ्रीडम नहीं है, एजुकेशनल फ्रीडम नहीं था. मतलब क्या कि पीपल वर नॉट एजुकेटेड, पीपल वेर नॉट ऑल्सो सोशली एजुकेटेड. सोशल मतलब सोसाइटी, सोसाइटी के रूल्स क्या होते हैं, सोसाइटी में कैसे जीना होता है, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर किया जाता है, इसका नॉलेज लोगों को नहीं था. तो वो सब नॉलेज, वो जो सब ज्ञान है, वो भगवान से रविंद्रनाथ टैगोर मांगते हैं इस कविता में. ओके, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom. Economic freedom also important. Economic freedom for the people of India. तो ये था कवि का परिचय. This was the introduction of the poet. अब हम एक छोटी सी वो कविता है जो हम उसका अर्थ देखेंगे. पहले मैं पूरी कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way,
into the dreary desert sand of a dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-winding thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, सो अब लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग जानते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर? Where the mind is without fear means in that country, which country? People should live without any fear. People should be fearless. ऐसी कंट्री में मतलब वो जीना चाहते हैं, या ऐसी कंट्री वो चाहते हैं कि जिसमें लोगों को किसी भी बात का डर ना हो। जैसे पहले अंग्रेजों का डर था, बहुत ही डर था, तो अब एक ऐसी कंट्री हम बनाएंगे जिसमें लोग किसी फियर के विदाउट रहे, मतलब फियर ना रहे। ओके, द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेड हाई, मीन्स people should be free without any fear, people should live without any fear, and people should live with high dignity. High dignity मतलब high respect, लोगों को डिग्निटी मिले, लोगों को प्रतिष्ठा मिले, इज्जत मिले, ऐसा देश हम बनाना चाहेंगे। So where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, knowledge is free मतलब people should get free knowledge. Everyone should have right to acquire knowledge. हर एक को शिक्षा का अधिकार मिले, हर एक को नॉलेज, हर एक को एजुकेशन फ्री में मिले, ऐसी कंट्री हम बनाएंगे, या ऐसी कंट्री हम चाहते हैं। मतलब टैगोर गॉड से अपील करते हैं कि ऐसी कंट्री जिसमें लोग किसी डर के बिना रहे और लोग रिस्पेक्ट से रहे, मतलब लोगों को रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले, और लोगों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा नॉलेज मिले, ऐसी कंट्री हम चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मीनिंग यहां दिया गया है। व्हाट इज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास and color in societies and between countries of the world. Means Tagore appeals or Tagore wanted at that time that there should be no division. People should not be divided. लोगों में डिविजन ना हो। ओके, डिविजन मतलब क्या है? तो भेदभाव ना हो। ओके, कास्ट के ऊपर, कलर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर जो भेदभाव आज भी लोगों में है, उस समय तो वो बहुत ज्यादा था, आज कम हो गया, लेकिन उस समय वो बहुत ज्यादा था। तो लोगों में जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या रंग के आधार पर भेदभाव ना हो, लोग यूनाइटेड रहे। पीपल शुड बी यूनाइटेड, पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मींस पीसेस, पीसेस मींस व्हाट? रिलीजन, कास्ट, क्लास, कलर, एक्सेट्रा। सो देयर शुड बी नो डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, caste, class, color in societies and between the countries of the world. Not only for India, but also for all the countries in India, in the world. So Tagore appeals that people should not be divided into class, among class, creed, color and religion. Okay? Then next, where the words come out from the depth of the truth. Words come out means people should speak truth. People should speak sincerely from the bottom of the heart. मतलब लोग सच बोले और वो सच सिंसियरली बोले, ऑनेस्टली बोले, ऐसा इसका मीनिंग है। Where the words come out from the depth of the truth means people should speak truth from the bottom of the heart. People should speak sincerely from the bottom of the heart. Next, where tireless striving stretches its arm towards perfection. Tireless striving का मतलब क्या है? Continuous efforts and struggle. People should do continuous efforts. People should be hard working. People should do hard work to reach their goals, to reach the perfection of the goals.
मतलब हम परफेक्ट होना चाहते हैं, हम हमारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उस गोल की तरफ, उस ध्येय की तरफ, उस एम की तरफ, उस परफेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें बहुत हार्डवर्क करना है। उस समय तो हमारी कंट्री आज की इतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लोगों को बहुत संघर्ष करना था, बहुत हार्डवर्क करना था। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर अपील करते हैं लोगों से कि अगर आप परफेक्शनिस्ट होना चाहते हो, अगर आप अपने ध्येय को पाना चाहते हो, अपने एम को पाना चाहते हो, तो आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। और इस हार्डवर्क करने की शक्ति भगवान हमें दे। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से अपील करते हैं कि मेरी कंट्री जो है इंडिया के लोग हार्ड वर्किंग हो, परफेक्शन पाने के लिए वो हार्ड वर्किंग हो, वो कंटिन्यूअस एफर्ट्स करें, स्ट्रगल करें गोल पाने के लिए, परफेक्शन पाने के लिए। सो टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म मीन्स दैट एम्स एट अचीविंग अ गोल। एम, जो हमारा एम होता है, हमारा उद्देश्य होता है लाइफ में, ध्येय होता है, कुछ हम कर दिखाना चाहते हैं, उस ध्येय की तरफ, परफेक्शन की तरफ या गोल की तरफ बढ़ने के लिए लोगों को कंटिन्यूअस एफर्ट्स करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि हम करें, ओके, टुवर्ड्स परफेक्शन। ओके, नेक्स्ट लाइन, where the clear stream of reason has not lost its way. Clear stream of reason, ये clear stream of reason क्या है? It is a logical thinking. People should think logically, sensibly. हम जो सोचते हैं उस सोच के पीछे एक लॉजिक हो, एक मीनिंग हो, एक सेंस हो। अगर सेंसलेस मीनिंग है या लॉजिकलेस मीनिंग है, लॉजिकलेस मीनिंग हमारी सोच के पीछे है, हमारी थॉट के पीछे है, तो यूजलेस है। ओके, सो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजंस मींस लॉजिकल थिंकिंग हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ये डेड हैबिट क्या है? डेड हैबिट मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। जो पुराने जमाने में इतने सुपरस्टिशियस थे, आज तो कम हो गए, लेकिन पीपल वेयर सो मच सुपरस्टिशियस बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो रविंद्रनाथ टैगोर रिमाइंड्स पीपल दैट द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ पीपल शुड नॉट बी लॉस्ट इनटू ट्रेडिशनल रिचुअल सुपरस्टिशियस थॉट्स। Okay, people should not be superstitious. People should not be lost their life into old traditional thoughts. People should think newly. Okay, people should have logical thinking. So ये हमारा logical thinking इस अंधश्रद्धा में खो ना जाए, या जो पुराने मीनिंगलेस जो विचार है, थॉट्स है, उनमें खोना नहीं चाहिए। लोगों को हर सोच के पीछे एक लॉजिक रखना चाहिए, लोगों को लॉजिकली सोचना चाहिए। ये इसका मीनिंग है कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट। ये ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट को कंपेयर किया गया है ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल फॉर पीपल। लोगों के लिए जो पुराने विचार है या अंधश्रद्धा है, ये बहुत ही हार्मफुल है, वो होना नहीं चाहिए। मतलब इस सोच में लॉजिकल सोच को खोना नहीं चाहिए, लॉजिकल सोच इसके ऊपर होनी चाहिए। मीन्स पीपल शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस एंड पीपल शुड नॉट फॉलो ओल्ड ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड थॉट्स विच आर हार्मफुल फॉर पीपल। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, where the mind is led forward by the into ever winding thought and actions. So in this line, Tagore appeals to the God that where the mind is led forward, mind of the people led forward by thee. By thee means by you. Okay, here thee again archaic word. What is thee? Okay, here thee means you.
Okay, you means who here? You means God. Okay, where the mind is led forward by God. Okay, means God should lead forward the mind of the people where into ever winding thought. So what is the meaning of ever winding given here in the glossary? Forever broadening one's outlook. Means people should broaden their outlook. लोगों को उनकी जो सोच है, उनका जो आउटलुक है, उसको ब्रॉडन करना चाहिए, मतलब उसको बड़ा करना चाहिए, हमारी सोच को बड़ा रखना चाहिए. पीपल शुड बी जनरस, पीपल शुड बी काइंड, लोगों को दयालु होना चाहिए, लोगों को जनरस होना चाहिए, लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए. पीपल शुड नॉट बी नैरो माइंडेड, पीपल शुड बी जनरस, पीपल शुड बी ओपन माइंडेड, पीपल शुड बी फ्रैंक. So Tagore appeals to God, God should lead forward the mind of the people into ever-winding thought and action. Means let the God make the thought of the people generous and open-minded. Okay, and now the last line of the poem: into the heaven of freedom, my Father, led my country away. In the last line, Tagore appeals to the God, "Oh my Father." Oh my Father means God is the Father of the all world. So he calls the God Father. So, "Oh my Father, into the heaven of freedom." So what is heaven of freedom? Heaven of freedom means condition of total freedom of good thoughts, good words and good deeds. Deeds means action, while respecting those of others. Means here Tagore asks Almighty, Tagore asks to God that countrymen or country people should get total freedom. Country people should get true freedom of good thoughts, good words and good actions while respecting those to each other. Means लोगों को ये जो भारत को फ्रीडम मिला है, इस फ्रीडम में लोगों को टोटल फ्रीडम मिले, ट्रू फ्रीडम मिले, एक सच्चा फ्रीडम मिले. सच्चा फ्रीडम किसका? थॉट्स का, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. मतलब लोगों को अच्छी सोच, अच्छे शब्द मतलब अच्छा बोलना एंड अच्छे एक्शंस मतलब बिहेवियर, इसका फ्रीडम मिले. मतलब लोग अच्छी तरह से बिहेव करे, अच्छी तरह से विचार करे और अच्छी तरह से बोले, इसका जो फ्रीडम है, इसका फ्रीडम मिले. मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के लिए हेवन ऑफ फ्रीडम क्या है? हेवन ऑफ फ्रीडम मीन्स ट्रू फ्रीडम और टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड एक्शंस while respecting each other. People should respect each other, and while respecting each other they should get total freedom. Means the heaven of freedom. Okay, so in this way we have completed where the mind is without fear. Where the mind means where in the country. Tagore wants that countrymen should get total freedom of good thoughts, good actions and good words. I hope you have understood this poem. Read the poem again and again. The poem is easy, it is not so much difficult, and difficult meanings of the phrases have given in the glossary. Okay, कविता के नीचे जो ग्लॉसरी दी गई है उसमें जो डिफिकल्ट फ्रेजेस है या लाइंस है उसका मीनिंग दिया गया है. अगर आप मीनिंग पढ़ोगे तो आपको जो पोएम है वो इजीली समझ में आ जाएगी. ओके, सो अब यहाँ पोएम तो कंप्लीट हो गई है, उसके पीछे कुछ एक्टिविटीज हैं. ओके, वो एक्टिविटीज आपको करनी है. सो कौन से एक्टिविटीज है? पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 पे इंग्लिश वर्कशॉप है जो हमेशा आपके टेक्स्ट बुक में होता ही है. सो इंग्लिश वर्कशॉप का होमवर्क आपको करना है. इंग्लिश वर्कशॉप में फर्स्ट होमवर्क है और दूसरा है सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड अगर आपको पॉसिबल हो. थर्ड में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं.
एक सेकंड में क्या है, सेकंड में मैच द कॉलम्स है, वो मैच द कॉलम्स आपको करने हैं। कॉलम्स एंड मैच, इसको मैच करना है आपको, मतलब कॉलम ए एंड कॉलम बी को आपको मैच करना है। एंड फर्स्ट में है, इन योर नोटबुक राइट डाउन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग। और फर्स्ट में आपको लिखना है प्रूफ, मतलब आपको लाइन्स दी गई है और उस लाइन्स का, पोएम की लाइन्स का क्या प्रूफ है, मतलब पोएम की कौन सी लाइन्स इस लाइन को एक्सप्रेस करती है, वो प्रूफ, वो कविता की लाइन्स आपको लिखनी है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट में प्रूफ लिखना है, सेकंड में मैच द कॉलम्स करना है और थर्ड में आपको आंसर्स लिखने हैं। ये है आपका होमवर्क। ओके, सो डू एज इट पॉसिबल फॉर यू। ओके, एंड आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।